हेलो फ्रेंड्स। तो चलते हैं मूरत जो देखन मैं चली के पार्ट 3 पर 22 जून 2019 पर। उसके पहले दो बातें शॉर्ट पे बोलती हूँ। महंत संपत दास जी साहिब के द्वारा मेरे पीहर वालों को बहुत मार्गदर्शन मिला और उन्होंने सचमुच में अपने आप से जुड़ना समझ पाए, सीख पाए। हाँ, मेरा उनके साथ में कई बातों में डिसएग्रीमेंट भले ही रहा हो, पर मेरा डिसएग्रीमेंट तो सबसे हो जाता है। मैं आज भी डिसएग्री करने के बारे में अग्री कर देती हूँ। मैं सबसे डिसएग्री कर सकती हूँ और मैं आप सबके साथ सहमत भी हूँ। बस इतना ही कहूँगी। आप जो कह रहे हैं वो सत्य आपके लिए सत्य है, मेरा सत्य मेरी दृष्टि से सत्य है। इतना ही डिफरेंस है। है ना? तो बात चल रही थी महंत संपत दास जी के मार्गदर्शन की वजह से या उनके अपने सर पर हाथ होने की वजह से जीवन में आनंद शुरू से था। जीवन में समस्याएं, परेशानियां, घटनाएं बहुत घटी, बहुत अनगिनत, पर अपने मम्मी पापा के और गुरुदेव के आदेश से जीवन आनंद की यात्रा पर था। मम्मी पापा ने एक चीज़ सिखाई, कर्मठ। कर्मठ जीवन जीने का वरदान उन्होंने सौंपा। वो खुद कर्मठ थे। उन्होंने हम सभी भाई बहनों को बहुत कर्मठ बनाया, बहुत मेहनत दी और उसके लिए उनका दिल से आभार और शुक्रिया है। आगे चलते हैं। 20 जून 2019 को मेरे साकार सखा ने, मेरे गुरुदेव ने, आचार्य ध्यान आनंद जी ने थर्ड आई मेडिटेशन की विधि यूट्यूब पर अपलोड की। मैंने 21 जून को उस विधि से ध्यान किया और मुझे उस ध्यान में कुछ अच्छा अनुभव हुआ। मुझे लगा मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया, ऑडियो मैसेज कर दिया कि मैं आपके साथ अपने अनुभवों को शेयर करना चाहूँगी। मेरे सामने कोई जीवित गुरु नहीं है जिससे मैं मार्गदर्शन ले सकूँ। उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया और बोले ठीक है, तो बस तुम हफ्ते में एक आध बार अपना अनुभव शेयर करती रहना, मैं गाइड करता रहूँगा। तो बस यात्रा शुरू हो गई। ध्यान करना चालू था ही, आनंद आ ही रहा था। तब तक ध्यान करना पड़ता था, बस इतना डिफरेंस है। अब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं लगती है, ध्यान घटता है, ये बात समझ में आ गई है। तो जुलाई में उन्होंने योग निद्रा का एक ग्रुप कराया था, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कराया था। 3 दिन साधना कराई थी उस ग्रुप में उन्होंने। मैं सच्ची बात बताऊँ, अपनी बात, मुझे बिल्कुल भी उनके द्वारा योग निद्रा का जो ग्रुप किया उसमें कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मुझे रिलैक्स ही नहीं कर पाई थी मैं। योग निद्रा मैं करती ही नहीं थी, मैं करवाती भी थी। मैंने अपनी मम्मी को तो करा ही है योग निद्रा 2-3 बार, उसके पहले ही करा चुकी थी। पर गुरुदेव के साथ जो योग निद्रा की, उससे मुझे अनुभूति कुछ नहीं हुई। हाँ, मेरा ध्यान गहराना शुरू था, वो गहराता चला गया। सितंबर एंड में मेरे किसी अनुभव के ऊपर, और मैं अपने जो भी गीत लिख देती थी, कभी कभार वो शेयर कर देती थी उनके साथ में, उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हम बहुत से दोस्त जुड़े हुए थे। मैं किसी को नहीं जानती थी उनमें से। तो सितंबर एंड में उन्होंने मेरे अनुभव पर बोला कि इस पर मैं एक वीडियो बनाकर डालना चाहूँगा यूट्यूब पर, तुम्हारी परमिशन हो? तो मैंने कहा ज़रूर, किसी का फ़ायदा होता है तो इससे भले अच्छा और क्या हो सकता है इसमें मेरे लिए। बस यही भावना थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें, कई बातें बोली उन्होंने, उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो उस टाइम मैंने शायद सुनी ही नहीं थी, वो सुनी मैंने 2020 सितंबर में। वापस से वो वीडियो सामने आया और किसी गहरे दोस्त ने भेज दिया और बोला कि ये वीडियो में तो आपकी ही आवाज़ है। मैंने कहा हाँ। और जब वो वीडियो सुना तो उस वीडियो में गुरुदेव ने कहा था, तुम तो गुरु का वो बच्चा हो जिसे गुरु लेकर कंधे पर नाचेगा। खैर, उसके बाद भी कुछ अनुभव पे
उन्होंने बोला, तुम्हें मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। मैंने कहा, मुक्ति? मुझे तो बंधन ही नहीं समझ में आता, और आज भी नहीं समझ में आता। सचमुच में मुझे बंधन नहीं समझ में आता है। और क्योंकि मुझे बंधन नहीं समझ में आता, इसलिए जब कोई मुझे बोलता है ना कि तुम्हें मैं मुक्त आकाश दूंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा कि मतलब तुम्हारे साथ में मैं आनंदित जीवन जीऊँगा, व्हाटएवर इट इज़, आप जहाँ हैं वहीं पर आनंदित जीवन जी लीजिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मैं आनंदित ही जी रही हूँ। मेरे आनंद को रोकने का कोई उपाय नहीं, और मेरे लिए आकाश उन्मुक्त सदा से है। वो निराकार सखा जो कण-कण में है, वो मेरे साथ सदा से है। मेरे भीतर भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड में है। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं लगती है। मैं चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं नहीं चाहती हूँ, पर क्या आप सचमुच में मुझसे मिला सकते हैं मुझे? आप किसी मिले हुए को क्या मिलाएँगे? और कोई और मुझे क्या सुकून देगा यदि मैं खुद को सुकून न देना चाहूँ तो? बस इस बात को समझ लीजिएगा। एंड मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी खुद पर है, उसके बाद मेरी इमीडिएट फैमिली है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स हैं, और उसके बाद बाकी सब है। मैं इस झूठी मान्यताओं में विश्वास नहीं रखती हूँ कि भूखे रह कर के भोजन करा, क्योंकि मैं जानती हूँ भूखे रहने पर शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, तो भोजन कहाँ से कराएंगे। मैं पेट भरकर भोजन कराने में विश्वास करती हूँ। तो गुरुदेव ने ये कह तो दिया था वीडियो में, इस तरफ ध्यान नहीं गया था, पर हाँ, एक प्यास जग चुकी थी। अब गुरुदेव थोड़ा सा अवॉइड करने लगे थे, थोड़ा सा अलूफ तरीके से बात करने लग गए थे, ये समझ में आ रहा था। मैं इस अक्टूबर के महीने में मेरी ननद के साथ एक नेचुरोपैथी सेंटर पे गई थी, और उस सेंटर पर मेरी उनसे खुलकर बात हुई। मैंने अपना सब एक्सपीरियंस उनसे भी शेयर किया, और उनको बोला कि आप इनके बारे में इंक्वायरी करो। मैं इनके साथ जुड़ कर के कोई पे ग्रुप करना चाहती हूँ, पर आज का ज़माना देख रहे हैं हम अनेक बाबाओं को जेल की हवा खाते हुए। मैं किसी बाबा की इस तरह की तृष्णाओं को तृप्त करने का साधन नहीं बनना चाहती हूँ। बस यही बात खुल के बात हुई थी, तो खुल कर के ही बात का मेरी ननद ने कुछ समय के पश्चात जवाब दिया, गो अहेड बट बी अलर्ट। बी अलर्ट उन्होंने बोला, और मैंने सुना नहीं। हाँ, गो अहेड सुन लिया। और उस टाइम पे गुरुदेव ने अक्टूबर 20-22 के आसपास, मुझे डेट याद नहीं है ऑनेस्टली, शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो एक वीडियो अपलोड किया था पूर्व जन्म की साधना के लिए। मेरा इंटरेस्ट था, मैं जानना चाहती थी कि मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं घटी वो क्यों घटी। बस एक प्यास थी, तो मैंने अप्रोच किया। वो बोले ज़रूर, तो वो बोले ज़रूर, तुम इस तरीके से भी परमात्मा को जान सकती हो। और उसी दिन रात को उन्होंने एनलाइटेंड मास्टर ग्रुप का अनाउंसमेंट यूट्यूब पर कर दिया। एनलाइटेंड मास्टर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट। पता नहीं क्यों, क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे लगा यार पूर्व जन्म को जान करके कर भी लूँगी तो क्या कर लूँगी, तीर कौन सा उखड़ जाएगा उसमें। मुझे एनलाइटेंड शब्द समझ में आया, मास्टर शब्द वापस दिमाग से और दिल से पूरी तरह से उतर गया, और मैंने इस ग्रुप के लिए अप्रोच किया। वो बोले तुम जो चाहो वो कर सकती हो, इस रूप से भी तुम परमात्मा को जान सकती हो, सिर्फ इस ग्रुप की फ़ीस ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है। और नवंबर में वो ग्रुप शुरू हुआ, मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उन्होंने मुझे उस ग्रुप में ले भी लिया था। उनके अनोखे तरीके, उनके अनेकों तरीकों को समझती हूँ आज, तो मुझे हँसी आती है बहुत ज़्यादा। तब भी आती थी, पर अब तो अनलिमिटेड। मैं बहुत कंजूस किस्म की महिला रही हुई हूँ, तो यदि मैंने किसी चीज़ के लिए खर्चा कर दिया तो मुझे फिर उसकी पाई वसूलना, एक सिंपल सा मेरा लॉजिक रहता है। तो मैं प्रश्न बहुत पूछती थी, बहुत प्रश्न। मेरे पास अनेक सवाल होते थे,
उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और सवाल का हर बार उनके हर जवाब में एक संतुष्टि मिलती चली गई। क्यों मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनका जवाब अधूरा भी रहा होगा, पर मुझे उसमें तृप्ति मिलती चली गई। मैं उनकी आवाज़ से जुड़ती चली गई गहराई तक, बहुत गहराई तक। नवंबर एंड में तो मैंने अपने जीवन के ऐसे रहस्य उनके सामने बोल दिए थे जो आसानी से किसी अनजान व्यक्ति के सामने कोई नहीं बोलता है। बहुत इजीली मैंने उनसे शेयर कर दी थी वो बातें। और उन्हें कहा उस दिन, जिस दिन शेयर किया था, कि आज से आप मेरे सखा हुए, मैं हुई आपकी कृष्णा, आप हुए कृष्ण। यहाँ पे कृष्णा का तात्पर्य द्रौपदी से था और कृष्ण तो सभी जानते ही हैं। वो खिलखिला के हंस दिए थे इस बात पर भी और बोले, बहुत जल्दी तुम जान जाओगी कि तुम्हारा सखा और कोई नहीं, तुम खुद हो। ओम रूप में परमात्मा को जानने वाले कुछ लोगों में से तुम होगी। मैं उनकी बात तब भी नहीं समझ पाई थी। बस एक ही बात समझ में आई थी कि उन्होंने अपना आशीष का हाथ मेरे सर पर रख दिया है। उन्होंने शिष्य रूप में मुझे स्वीकार कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही थी। दिसंबर का महीना भी आ गया। हमारे गुरुदेव कुछ दोस्तों के साथ मुझे भी आगे ले गए, आगे की यात्रा पर। उन्होंने कहा कि तुम गुरु के प्रेम में डूबी और तुम गुरु प्रेम के द्वारा परमात्मा को जानोगी। बहुत समझदारी से, बहुत प्रेम से वो बार बार मुझे मेरी गलतियों की तरफ इशारा कर रहे थे, पर मैं मूर्ख अपनी गलतियों को समझ ही नहीं पा रही थी। मैं मूर्खताओं में पड़ती जा रही थी, मैं डूबती जा रही थी, बस प्रेम के रास्ते पर, पूरी तरह से खुलकर और खिलकर। मेरा परिवार थोड़ा सा चिंतित रहने लग गया था मेरे लिए, पर मैं उन्मुक्त पंछी की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। किसी बात पर एक दिन उन्होंने कहा, हाँ, मैंने ही उनके सामने रो पड़ी थी कि आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, अकेला तो नहीं कर देंगे। उस दिन उन्होंने मुझे कहा था, तुम तो पगली हो पूरी की पूरी, मेरी पगली सखी। तब भी नहीं समझी कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक स्वप्न के द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, तब भी नहीं समझी वो क्या कहना चाहते हैं। अनंत स्वप्नों के द्वारा वो मार्गदर्शन देने लग गए, तब भी नहीं समझी कि वो क्या कह रहे हैं। दो जनवरी का दिन आया और उस दिन उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब ये नेहा वो नेहा नहीं रही, अब वापस लौट कर मत जाना, साधना हमेशा करती रहना और जीवन में आगे बढ़ती रहना, प्रगति करती रहना। बहुत सारी घटनाएं घटी नवंबर और दिसंबर में। मैं आपको हर घटना तो नहीं बता सकूंगी, क्योंकि बताते बताते तो अनंत जन्म गुजर जाएंगे ऐसा लगता है। पर बहुत खूबसूरत थे वो 2 महीने। जनवरी के महीने में कुछ और घटनाएं घटी। उस समय जो मेडिटेशन उनके साथ कर रही थी, अब वो मुझसे कम से कम बात करने लग गए थे। अब वो मेरे प्रश्नों के उत्तर कम से कम शब्दों में देने लग गए थे। अब वो मुझसे दूर अपने आप को करने लगे थे, मेरे विकास के लिए, मुझे आगे बढ़ाने के लिए वो अपने आप को हटाने लगे थे। और उनका आभार है इस बात के लिए भी, इतना गहरा आभार है मेरे हृदय में, मैं बता नहीं सकती हूँ कि उन्होंने स्वयं को भी मुक्त रखा और मुझे भी मुक्त रखा।
जनवरी में मेडिटेशन करने के टाइम पर 2 बार मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि जो बात मुझे विचलित कर गई। मैं उस रूप को नहीं जीना चाह रही थी। मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित भी थी, पर गुरु के साथ समर्पण में इस रूप में जीने की आकांक्षित नहीं थी। पर हुआ 2 बार ऐसा। इस बात से मैं थोड़ी-सी विचलित ज़रूर हुई, पर फिर भी डरी नहीं। उनसे ये प्रश्न भी पूछा। उन्होंने इसका भी सहज आंसर किया, खुलकर नहीं, लुके-छुपे शब्दों में। तब फरवरी में एक दिन मैंने उन्हें कहा कि मैंने ज़िंदगी में एक ही बार आपसे झूठ बोला। उनके लिए इतना इशारा भी काफ़ी था। वो मुझ में और अपने बीच की दूरियां बढ़ाते चले जा रहे थे। अब मेरे दिल में एक नई प्यास जग चुकी थी उनसे मिलने की। मेरी तड़प बढ़ती जा रही थी। मैं मिलना चाह रही थी एक बार बस। बाकी कुछ भी नहीं था। एक बार उन्हें साक्षात देखने की तमन्ना गहराती जा रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। ठीक है ना? लव यू ऑल सो मच। कीप एंजॉय, कीप सेलिब्रेटिंग। बाय बाय।